गुरु भगवान के शुक्राने, गुरु भगवान को नमन है। वहीं भैया गंगा तट पर आकर सन्यासी हुए और बम्बई वाले स्वामी कृष्णानंद जी नाम से प्रसिद्ध हुए। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। वह दृश्य कभी कभी मुझे अपने मानस पटल पर जीवन सा दिखने लगता है। जब गीता वाटिका में संवत्सर व्यापी अखंड कीर्तन के दिनों में एक अग्निकांड हो गया था। फूस की 18-20 कुटियां बनी हुई थी। उनमें अनेक प्रांतों के साधक मौनी और फलहारी रहकर अपनी अपनी साधना कर रहे थे। केवल भगवान के नाम का ही उच्चारण करते थे, किसी से का शब्द नहीं। भगवान की सेवा पूजा भी सब करते थे। रात के समय किसी कारणवश आग लग गई, हाहाकार मच गया। नोट, कपड़े, सामग्री तो जले ही, ठाकुर जी की सेवा, चित्रपट, पाठ के ग्रंथ भी भस्म हो गए। आग लगने पर भाई जी अपने कमरे से बाहर निकल कर आए और बोले, अग्नि स्वरूप में भगवान पधारे हैं, खूब खूब घी लाओ, बूरा लाओ, भली भांति इस रूप में भगवान का सत्कार करो। वैसे ही किया गया। अब देखिए कितनी भारी निश्चय दृढ़ है। एक तो उसका वो भैया जी का, वो जो थे, वो जिनको निकाल दिया था, उन्होंने फौरन संन्यास ले लिया कि मैं तो वो ऋण चुकाने के लिए काम कर रहा था, मेरा ऋण चुक गया, अब बस छुट्टी। और हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का देखिए कि 18 कुटियों में आग लग गई तो उन्होंने कहा अग्नि के रूप में भगवान आए हैं और अब बूरा मंगाओ और वो तिलक मंगाओ और घी मंगाओ और सब मंगाओ और उनका वो करो, वेलकम करो। कितना भारी निश्चय, कितनी भारी दृढ़ता। मैं भाई जी की ये भाव भक्ति देखकर गदगद हो रहा था। सचमुच भाई जी ने जीवन भर इसी सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि सब कुछ भगवान की लीला है। कहने उन्होंने जीवन भर इसी सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि सब कुछ भगवान की लीला है, सब रूप में भगवान ही है। उनकी प्रवचन और क्रियाकलाप में सर्वत भगवत भाव की ही अभिव्यक्ति देखी जाती थी। उनके क्रियाकलाप में हमेशा सर्वत भगवत भक्ति भाव की ही वो गरिमा देखी जाती थी। तो कितना ज़्यादा इन लोगों का निश्चय दृढ़ होता है। जैसे नामदेव जी का, रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, स्वामी रूखी तो ना खाओ, घी तो लेते जाओ, रूप अपना मुझसे क्यों छुपा रहे। कितना कितना निश्चय, कितना प्रेम है भगवान से। तो ये सब चीज़ें सीखने की हैं कि हर चीज़ में, हर किसी के व्यवहार में सही हो जाए, गलत हो जाए, ठीक है, बेठीक है, तो सब में भगवान की लीला देखें। एक दो बार कह दें तो पीछे नहीं पड़ जाए, भगवान की लीला देखें कि भगवान की ऐसी मर्जी थी आज, भगवान की ऐसी लीला थी आज। पूर्व जन्म का ऋण। इन दिनों मैं कल्याण पढ़ा करता था और उसमें वेदांत, भक्ति और धर्म संबंधी विचार पढ़कर बहुत प्रभावित भी था। खासकर भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी के लेख बहुत प्रिय लगते थे। एक बार मैंने वाराणसी से पैदल यात्रा की और गोरखपुर पहुंच गया। वहाँ गोस्वामी श्री चिम्मन लाल जी से मिला। उन्होंने भाई जी की बहुत महिमा सुनाई। उसी दिन सायंकाल भाई जी से मिलना हुआ। भाई जी की प्रथम भेंट में उनका विनय, सरलता एवं सद्भाव देखकर मेरा मन प्रसन्न तथा प्रभावित हुआ। बातचीत के प्रसंग में उन्होंने पूछा, आप पंडित जी? तब मैं सन्यासी नहीं था, क्या चाहते हैं? मेरे मुख से निकला, भगवान का भजन चाहिए और कुछ नहीं। उनके नेत्रों में झझर आंसू गिरने लगे। वे बोले, उमा राम स्वभाव जिन जाना, तिन्हई भजन तजी भाव ना आना। वे जैसे तन्मय हो गए हों, मेरे मन में इस भगवान का स्मरण और नाम उच्चारण होने लगा। कुछ समय तक ये प्रभाव रहा। अवश्य उस समय चित्त की दशा असाधारण सी हो गई थी। 2-3 दिन मैं वहाँ रहा। अगर जो सामने भगवत भाव वाला है तो उसको देखकर हमारा भी भगवत भाव बन जाता है। एक बार तो ऐसी विलक्षण घटना घटी जैसी लोक व्यवहार में कमी देखने को मिल सकती है। एक सज्जन आए, भाई जी से बोले, मैं नेपाल की यात्रा कर आया था, पत्नी बीमार पड़ गई है, सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया है, अमुक नंबर के कमरे में है, खर्चे के लिए पैसा नहीं है, क्या करूं? भाई जी ने उन्हें 150 रुपये दिया। तीसरे चौथे दिन आया, बीमारी गंभीर हो गई है,
ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, कुछ और चाहिए। 3-4 दिन पश्चात फिर आया और कहा वह मर गई है, उसका क्रियाक्रम करना पड़ेगा। कल्याण परिवार वालों ने कहा, भाई जी को कहा, ये कोई ठग मालूम पड़ता है, इसे कुछ मत दीजिए। भाई जी ने कहा, मैंने तो पहले दिन ही अस्पताल फ़ोन करके पूछ लिया था, वहाँ कहीं किसी कमरे में इसकी पत्नी दाखिल नहीं है। पत्नी थी ही नहीं तो बीमारी, औषधि, क्रियाक्रम की कोई चर्चा, क्या चर्चा, पत्नी थी नहीं उसकी। परंतु जब ये सज्जन मेरे पास आकर बैठे तो मुझे मालूम पड़ता कि पूर्व जन्म में मैंने इनसे कोई ऋण लिया है और उसको चुकाना मेरा अवश्य कर्तव्य है। जब वो आके मेरे पास बैठते तो मुझे ऐसा लगता था मेरे पूर्व जन्म का इनसे कोई ऋण है और उसको चुकाना मेरा कर्तव्य है। अगर हमसे कोई ले जाता है पैसे और हम ऐसा तो नहीं देना चाहते, पर हमारा ज़्यादा मन नहीं और हमें पता लगता है हमको बेवकूफ़ बना रहा है, फिर भी हम उसको दे देते हैं, क्या मतलब हुआ? पूर्व जन्म का ऋण है, पूर्व जन्म का ऋण है, तभी तो जबरदस्ती ले जा रहा है। उनकी आवश्यकता सच्ची है या झूठी, इस विचार से मेरा क्या मतलब। मेरा हृदय इनको कुछ देने के लिए विवश कर देता है। मैं अपने हृदय की पीड़ा मिटाने के लिए देता हूँ। खैर, मैं उसका भला करने के लिए देता, अपनी हृदय की पीड़ा मिटाने के लिए देता। उनकी सच्चाई झूठाई के आधार पर नहीं, सच्चे झूठे तो सभी होते हैं। अपना हृदय सद्भावपूर्ण रहना चाहिए। किसी दुखी या गरीब की सहायता करने में यदि सहायक अपने को ठगा भी देता है तो वह भी सद्हृदयता की अभिव्यक्ति है। अभी अच्छे समझ लीजिए, अगर आप ठगे भी जा रहे हैं किसी की हेल्प करने में तो भी वो सद्हृदयता की अभिव्यक्ति है। कोई बात नहीं, बेवकूफ़ बन जाइए। ये बात आप लोगों की समझ में आई या नहीं आई? आई या नहीं आई? अरे उसने हमें ठग लिया, उसने हमें बेवकूफ़ बनाया, उसने ऐसे कर लिया, अरे तो क्या हो गया? अक्सर कह देते हैं कि वो बेवकूफ़ बना रहा है, वो बेवकूफ़ बना रहा है, वो ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है। अरे कर रहा है तो करने दीजिए, आपकी तो सद्हृदयता हो रही है ना, आपका तो पुण्य बन रहा है ना। अब हम पार्क में जाते हैं तो अक्सर ही कहता था मेरी लड़की की शादी होने वाली है, उसने 2-3 बार मुझसे ज़्यादा रुपए ले लिए। ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने कहा लड़की की शादी का कार्ड तो दे दो, अब आज से 2-3 महीने हो गए, अभी तक कार्ड नहीं आया। मैं समझ गई कि शादी वादी नहीं है। फिर उस दिन बोलता है कि वो मेरी लड़की सीढ़ी से गिर गई और हड्डी टूट गई है, ये है वो है वो है। अब मैं समझ गई बुद्धू बना रहा है। मैंने कहा अच्छा कितने पैसे चाहिए? बोले 1000 रुपये दे दो। वो 2000 1000 से कम नहीं मांगता है, 2-3 हज़ार से कम नहीं मांगता है। तो फिर मुझे समझ में तो आ रहा था बुद्धू बना रहा है, पर अब ठीक है, अब क्या करें। कभी फिर बाद में यही विचार किया कि 100-200 दे दो, 100-150 दे दो। उसमें उस समय तो ज़्यादा दे दिए उसको। तो बाद में फिर यही विचार बनाया कि बार बार वो समझता है कि भाई ये लोग सीधे में कोई बात नहीं, मांग लो इनसे बार बार, पर ज़्यादा नहीं, 200-100 रुपये दे दो। उसका भी काम हो गया और आपका भी काम हो गया, आपको कुछ कहना भी नहीं पड़ा। भैया जितने ही हैं, जय राम जी। कह रहे हैं अगर आप ठगे भी जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपकी तो सुहृदयता है। अरे तुम तो बिल्कुल बेवकूफ़ आदमी हो, लोग ऐसे कह देते। तुम्हें तो जो चाहे ठग के ले जाता है। तो इससे हनुमान प्रसाद जी की पोद्दार के दृष्टांत से पता चलता है कि अगर आप ठगे भी जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, ठगा जाना अच्छा है। कबीरदास जी ने कहा आप ठगाइए और ठगिए ना कोई, आप ठगाए सुख उपजे और ठगे दुख होए। कोई दिक्कत नहीं अगर हम ठगे भी जा रहे हैं, हमको बेवकूफ़ भी बना रहा है तो। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने।